रविकांत सहाय। रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है, जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सोते हूं मिलहि न कछु संदेहु। इसके अंतस में उतर के हमें इसका मर्म समझाना का कष्ट करें। बड़ा प्यारा शब्द है। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहूं न कछु संदेहु। सीता स्वयंवर का प्रसंग है। सीता ने मन ही मन कामना की कि मेरे वर श्री राम उस प्रसंग के हेतु ये शब्द लिखे तुलसी ने, लेकिन इनके अर्थ बड़े गहरे हैं। इनके अर्थ आत्मा के उस तल तक जाते हैं जहां खुशियां भरी पड़ी। आइए इसकी तलहटी में उतरे। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेह, स्नेह पाने की इच्छा, प्यार। अगर तुम कुछ भी जिंदगी में पाना चाहते हो, संसार पाना चाहते हो, पदार्थ पाना चाहते हो, पदवी पाना चाहते हो, धन के अंबार लगाना चाहते हो, मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, या परमात्मा को पाना चाहते हो, कुछ भी है आपकी तमन्ना, ये सूत्र है और बड़ा प्यारा और गहरा सूत्र है। जो मांगोगे वही मिलेगा और अवश्य मिलेगा। तुलसी को छोड़ो, मैं गारंटी करता हूं, मैं मोहर लगाता हूं, मैं स्टैंप लगाता हूं, लेकिन शर्त क्या करना होगा? जो मांगोगे वही मिल जाएगा। अमृत भी मिल जाएगा। संसार से लेकर परमात्मा तक की हर वस्तु या वस्तु के पार जो आप चाहते हो मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। ऐसा क्या है फार्मूला जो रामचरितमानस के भीतर तुलसी द्वारा रचित इस दोहे में बताया गया? आइए इसको ध्यान से समझेंगे। वो सूत्र है क्या? जहीं के जहीं पर सत्य स्नेह, ये शब्द जो सत्य है ये बड़ा काम का है। स्नेह तो तुम करते हो, पाना तो तुम चाहते हो, और बहुत चीजों को पाना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि तुम गलती में हो, कि तुम बहुत चीजों को पाना चाहते हो। तुम्हारी समझ यहां काम नहीं करती, क्योंकि तुम उथले उथले पाना चाहते हो। तुम उसके भीतर छुपा क्या है, क्यों पाना चाहते हो, इसका तुम्हें पता नहीं।
इसे ऐसा समझे, धन पाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो, बड़ी पदवी पाना चाहते हो, किसी भी प्रकार के संसारिक पदार्थों का कलेक्शन करना चाहते हो, या फिर दूसरी तरफ आ जाओ, सिद्धियां चाहते हो, रिद्धियां चाहते हो, और फिर उससे पार, सबसे पार तुम वो प्यार का सागर परमात्मा चाहते हो, परम आनंद चाहते हो। लेकिन मैंने कहा तुम गलती में हो कि तुम बहुत सी चीजों को चाहते हो, यहां तुम गलती में हो। तुम कुछ भी चाहते हो, चाहते तो एक ही चीज हो, उसकी पृष्ठभूमि में, उसके गहरे तलों में एक ही कामना समाई होती है। और वो कामना क्या है? वो कामना है तृप्ति की, वो कामना है महासुख की, वो कामना है आनंद की, वो कामना है मदहोशी की, वो कामना है बेसुधी की, खुमारी की, अत्यंत सौंदर्य की, परम सुगंधी की। कामना एक ही है, तुम तृप्त नहीं, कुछ भी मिल जाए तुम्हें, जो भी चाहते हो वो सब तुम्हें मिल जाए, और अंततः पदार्थ चाहते हो, पदार्थ भी मिल जाए, गद्दियां चाहते हो, गद्दी भी मिल जाए, धन चाहते हो, धन भी मिल जाए, मान सम्मान भी मिल जाए, जो चाहते हो वो ही मिल जाए। ऐसा समझो कि तुम्हें भूख लगी, पेट भरने के लिए तुम्हें खाना मिल गया, तो तुम खाने को ठूस ठूस के भर लेते हो। लेकिन खाना खाने के उपरांत तुम्हारी भूख तो मर जाती है, लेकिन तुम तृप्त नहीं हो पाते। फिर क्या करोगे? अगर भोजन भूख को मार दे और तृप्तिदायक ना हो तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ भी तो नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें कहता हूं कि सच में भोजन तो पेट मांग रहा था, लेकिन तुम्हारे भीतर का कोई और तत्व किसी और चीज को मांग रहा था। वो भोजन हो, वो पदवी हो, वो धन के अंबार हो, वो मान सम्मान हो, सब कुछ तुम्हें मिल जाए, और मिलता है, और मिलने के बाद तुम पाते हो कि कुछ भी तो नहीं मिला, सब मिल गया, कुछ भी तो नहीं मिला। भूख थी, भोजन मिल गया, भूख मिट गई। लेकिन अगर तृप्ति ना हो तो फिर क्या करोगे? और ऐसा ही रोज तुम्हारे साथ होता है। ये पांचों इंद्रियों के भोग तुम रोज भोगते हो, लेकिन तृप्त नहीं होते। तो फिर क्या कहा जाए कि तुम्हारी मांग गलत थी? मांग तो ठीक थी, लेकिन मांग के भीतर भी कुछ छिपा हुआ था।
पेट ने भोजन मांगा, तुमने भोजन दे दिया, लेकिन तुम भूल गए कि भोजन के अतिरिक्त भी शरीर की और जरूरतें हैं। मन ने मनोरंजन मांगा, तुमने मनोरंजन दे दिया, लेकिन तुम भूल गए कि मनोरंजन के अतिरिक्त भी तुम्हारी कुछ जरूरत है। वो क्या है जिससे तुम्हारी प्यास सदा सदा के लिए बुझ जाती है? ऐसा कौन सा जल है जिससे तुम्हारा रुआ रुआ पीड़ित था, त्राही त्राही कर रहा था, और वो जल पीने से, वो अमृत पीने से तुम तृप्त हो गए। अन्यथा संसार में कुछ भी ले लो, तुम अतृप्त रहोगे। कितने बड़े बड़े धनाढ्य आए चले गए, भला तृप्त होके गए? नहीं। अभी तुम देखो, जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो तृप्त हो गए? जो संसार का एक नंबर बन गया, क्या वो तृप्ति को पा गया? यानी और जोड़ना बंद कर दिया? तृप्ति का यही तो पैमाना है। और क्या पैमाना होगा तृप्ति का? जब तुम तृप्त होते हो तो फिर तुम कहते हो बस और नहीं, और नहीं, बस और नहीं, तुम तृप्त हो गए। और तुम रोज देखते हो कि पांचों इंद्रियों के द्वारा भोगे गए भोगों से जो सुख तुम्हें उत्पन्न होता है, वह तुम समझते हो कि मिल गया, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चलता है कि नहीं मिला। इंद्रियों ने फिर वही सुख की मांग करनी शुरू कर दी। इंद्रियां फिर वही वही भोग फिर से मांग रही, तो कहां तृप्त हुए? नहीं हुए। धन तुम जोड़ सकते हो, मान सम्मान तुम जोड़ सकते हो, पदवियां तुम इकट्ठियां कर सकते हो, डिग्रीज तुम इकट्ठी कर सकते हो, बड़ी कुर्सियों पे बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये फिर से मांग, अब तुमने किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा तो तुम्हारी में भी हिम्मत नहीं कि तुम किसी को भगवान बना दो। उच्च से उच्चस्थ पदवी, सारा तंत्र उसके हाथ में दे दिया, उसको एक तरह का आपने मालिक बना दिया। लेकिन तुम देखते हो 5 साल के बाद वो फिर भिक्षा पत्र लिए आपके सामने खड़ा होता है कि बस एक बार और बना दो। इसका गहरा अर्थ क्या है कि 5 साल की प्राइम मिनिस्टरशिप में उसे जो भी कुछ मिला हो, खाया होगा, खेला होगा, घूमा होगा, फिरा होगा, भोगा होगा, लेकिन इन सब से उसे तृप्ति नहीं मिलेगी। सर्वोत्तम पद पाकर भी अगर वह तृप्त न हुआ, और जो कि तृप्त नहीं होता तुम रोज देखते हो, 5 साल के लिए तुम प्राइम मिनिस्टर बना देते हो, और फिर वही भिक्षा पत्र निकाल के ले आता है कि बस एक बार और बना दो। थोड़ी चूक रह गई, यद्यपि तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे भले के लिए 5 साल नहीं मांग रहा है, उसको संतोष हुआ नहीं, उसे तृप्ति मिली नहीं,
और उस तृप्ति को मिल जाए, इसकी चाहत में उसका मन कहता है एक बार और देखो, अभी 5 साल और वह फिर आपके दरवाजे पे वही भिक्षा पत्र लेके खड़ा होता है। ये इशारे क्या कहते हैं कि सर्वोत्तम पद पाने के बाद भी यह व्यक्ति तृप्त नहीं हो पाया। सब कुछ था, तमाम तरह के भोग सुविधाएं, तमाम तरह की इसकी रक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं, घूमने फिरने उड़ने के सारी व्यवस्थाएं इसके हाथ में थी, सब था इसके पास, लेकिन क्या नहीं था? तृप्ति नहीं था। सब कुछ भोग भाग के इसने 5 साल के बाद पाया कि तृप्ति नहीं। और फिर अगर दूसरी बार भी तुम इसके भिक्षा पत्र में भीख डाल दोगे तो तुम पाओगे कि तीसरी बार फिर ये वही भिक्षा पत्र लेके आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। जब तक मृत्यु ही ना आ जाए, मांगने वाला ही ना बचे, तब तक ये मांगता ही रहेगा। कारण पेट भर गया, संतोष नहीं आया, तृप्ति नहीं आई। और यह तृप्ति, बड़े से बड़ी पदवी आपने इस आदमी को दे दी, धनपति हो गया, विश्व का 1 नंबर हो गया। चाहता था अगर मेरे पास इतना आ जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। मैं रोज लोगों को कहते सुनता हूं, ये जितना इसके पास है अगर इतना मेरे पास आ जाए तो मैं आराम से घर बैठ जाऊंगा, मजे से खाऊंगा। तो मैं उनसे कहता हूं, पुत्र तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये तुम तभी तक कहते हो जब तक तुम्हारे पास इतना आता नहीं। जिस दिन तुम्हारे पास इतना आ गया, जो भी संख्या आपने निर्धारित की, उसके बाद आप पाओगे कि नहीं, कुछ नहीं मिला। और की डिमांड सदा ही पैदा होती रहेगी। ये पैदा क्यों होती है? ये पैदा होती है कि आप कुछ भी पालो, जो आपका मन कहता है वो पालो, और वो आपको मिल जाता है, निश्चित ही मिल जाता है। लेकिन फिर भी कुछ अन पाया अधूरा शेष रह जाता है। वो किसके हाथ में? वो उस अकाल पुरख के हाथ में। पेट को भोजन मिल गया, भूख मिट गई, बिल्कुल ठीक। गर्मी लग रही है, गंदा ठंडा पानी में स्नान कर लिया, गोता मार लिया, गर्मी लगनी बंद हो गई, बिल्कुल ठीक। सर्दी लग रही है, आग जला के बैठ गए, आग सेंक लिया, सर्दी लगनी बंद हो गई, ठिठुरन गायब हो गई, बिल्कुल ठीक है। भूख, सर्दी, गर्मी, ये एक प्रकार के रोग हैं। और ये आग, ये ठंडा जल, ये एक प्रकार से औषधि। रोग कटा, लेकिन आप स्वस्थ न हो पाए, निरोग हो गए। और निरोगता और स्वस्थता में जमीन आसमान का फर्क है। तुम कहते हो जिसे निरोग, सबसे पहले निरोग, पहला सुख निरोगी काया, रोग ना हो न। रोग होना, निरोग होना एक बात है, स्वस्थ होना, अस्वस्थ होना दूसरी बात है।
रोग होना निरोग होना शरीर के तल पे है, स्वस्थ होना अस्वस्थ होना ये शरीर के तल पे नहीं। यह बहुत गहरे तल पे है। आप निरोग तो हो सकते हो, स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ का अर्थ क्या है? जो स्वयं में स्थित हो गया वह है स्वस्थ। जो अपने स्वयं में स्थित हो गया, जिसे भगवान कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ कहा, स्थित हो गया प्रज्ञा में स्वयं, तो आप निरोग तो हो जाओगे लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाओगे। और स्वस्थ तुम तभी हो पाओगे जब तुम अपने उस स्वयं में स्थित हो जाओगे। जिहि के जिहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि ना कछु संदेहु। ये शब्द तुलसीदास ने लिखे हैं। सीता गौरी के आगे फरियाद करती है कि मां मुझे ये वर दे दो। और उसे वो वर मिल जाता है। आप भी चाहते हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, जरूरत भी है और जरूरत पूरी भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात समझ लेना, जिसको जरूरत है वो तुम नहीं। अब थोड़ा गहरे चलेंगे। जो जरूरतों को पैदा करता है वो तुम नहीं हो। जरूरत पैदा करता है शरीर मन। शरीर भूख पैदा करता है, हार्मोन्स भूख पैदा करते हैं। आप खाना खा लेते हो, मन मनोरंजन मांगता है, आप मनोरंजन कर देते हो, फिल्म आदि देख आते हो, हंसी ठट्ठा मजाक कर लेते हो, खेल कूद कर लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये आपने नहीं मांगा, चौंको मत। ये शरीर ने मांगा, ये मन ने मांगा। तुम ऐसे तत्व हो जो कभी कुछ मांगते नहीं। तुम ऐसे तत्व हो जिसको कभी कोई अभाव हुआ ही नहीं, जिसको कभी कोई कमी हुई ही नहीं। तुम ऐसे तत्व हो। और जब तक तुम इन दो तलों पे विद्यमान रहोगे, जरूरतें उठेंगी, तुम मांगते रहोगे और पूरी होती रहेंगी। लेकिन स्वस्थ ना हो पाओगे, निरोग हो जाओगे। भूख भी एक रोग है, ठंड लगना भी रोग है, किसी अभाव के कारण होता है। भोजन नहीं मिला तो अभाव, भोजन का अभाव भूख लग गई, कपड़े नहीं मिला तो सर्दी, ठंड के कारण आपको सर्दी लगे, वो गर्मी की तपत लू, ये सब अभाव है। शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, छाती को चीर के आर पार हो जाती हैं ये ठंडी गर्म हवाएं। लेकिन अगर ये सब भी मिल जाए तो फिर भी, और मिलता है, सभी को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी आप इनको प्रेम से आनंद से एकांत में बैठ के पूछना, जो चाहा था मिल गया? वो कहेंगे हाँ मिल गया। वर्ण उससे ज्यादा मिल गया? फिर तुम इनसे पूछना कि क्या तुम इस मिलने से संतुष्ट हो? तो वो मौन हो जाएंगे, क्योंकि मिलने से संतुष्टि आती नहीं,
रोग शरीर को था, शरीर का रोग हटा। रोग मन को था, मन का रोग हटा, लेकिन तृप्ति कहां है? यह तो एक अभाव था जो मिट गया, जो शून्य हो गया। लेकिन ये नेगेटिविटी थी, एक अभाव, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं आई। यानी स्वस्थता नहीं आई। और आप खाना खा लेते हो, डकार भी आ जाती है, भूख मिट जाती है, मिट जाती है, तृप्ति नहीं, अतृप्त ही रहते हो। और कब तक अतृप्त रहोगे? आइए हम जपजी साहब से इसका जवाब लेते हैं। बाबा कहते हैं, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी हो। चारों युगों की उम्र 10 गुना और बढ़ जाए। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। 9 खंडों में तो मैं सब कोई जानता हूं, और तुम्हारे साथ एक अंगुली का इशारा सभी तुम्हारे साथ चल पड़ते हैं। इतनी तुम्हारी पहचान हो। चंगा नाव रखाए के, आपका अच्छा नाम धाम है, सभी आपको जानते हैं। यह चीफ मिनिस्टर है, यह प्राइम मिनिस्टर है, यह एजुकेशन मिनिस्टर है, यह अमेरिका का प्रेसिडेंट है। चंगा नाव रखाई के, जस कीरत जग ले। इस जग में, इस संसार में आपको यश और कीर्ति मिल जाती है। आगे शब्द सोचने योग्य है, जिसकी बात मैं करता हूं, तृप्ति। ये सब मिल गया। अगर युग की उम्र 10 गुना हो जाए और 9 खंडों के लोग आपको जानने लगे और आपके साथ चलने लगे, आपकी सहायता करने लगे, आपका हुक्म मानने लगे, जे तिस नदर ना तब बात ना पूछे। अगर तुम मंगते ही बने रहे, जे तिस नदर ना वही तब बात ना पूछे। कबीर के ऊपर उसकी नजर हो गई, नानक के ऊपर उसकी नजर हो गई, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसकी नजर नहीं होती। कितना ही तुमने इकट्ठा कर लिया और युगों युगों तक इकट्ठा कर लिया। और बाबा कहते हैं, अगर युगों की उम्र 10 गुना और ज्यादा बढ़ जाए और लगातार तुम्हें ये सभी चीजें, पदार्थ उपलब्ध होते रहें और सभी तुम्हारे हुक्म के गुलाम हो जाए, जैसा तुम चाहो वैसा ही करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये तिस नदर न आवे, बस यही तृप्ति का सूत्र है। जब तक उसकी नजर नहीं पड़ती, जब तक उसका रहमो कर्म आपके ऊपर छलकता नहीं, तब तक तृप्ति नहीं मिलती। पदार्थ मिलते हैं, पदार्थ हल्के हल्के क्षणिक सुख देते हैं, निश्चित देते हैं, लेकिन तुम्हारी भीतर की डिमांड तो अखंड आनंद की। कैसे एक बार युगों युगों की भटकन हट जाए। इतने जन्मों तक भटका, अब तो चलने की गुंजाइश भी ना रही। अब तो इतना थक के चूर हो गया हूं कि गिर ही पड़ूंगा।
थक हार के चूर चूर होके, चाहे बिछोना ना मिले, चाहे बढ़िया गद्दे वाले बिछोने उपलब्ध ना हो, लेकिन थक चूर इतना गए हो कि अब गिर ही जाएंगे, ऐसा लगता है। और तुम बिल्कुल वैसी ही स्थिति में हो, तुम्हें पता नहीं लगता। तुम इतने थक गए हो जन्मों जन्मों की भटकन के बाद कि बस अब गिरे और तब गिरे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। जब तक तृप्ति नहीं आती तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ता, तब तक तुम्हें विश्राम नहीं पड़ता। जे तिस नदर ना वही तबात न पूछे के, जब तक तुम उसकी नजर में नहीं आते, उसके रहमो करम आपके ऊपर बरसते नहीं, तब तक चाहे बाहर से लोग आपके गुलाम हों, प्रत्येक युग की 10 गुना अवधि बढ़ जाए, अच्छा नाम और अच्छा यश कीर्ति मिले, हर व्यक्ति आपके हुक्म का गुलाम हो, संसार में जो भी कुछ है वो आपको मुहैया हो, मिल जाए। लेकिन इतना कुछ पाने के बाद भी अगर उसकी नजर नहीं हुई, जे तिस नजर ना वही तब बात न पूछ सका। इसका अर्थ क्या हुआ? बात न पूछे कि कोई तुम्हें पूछता नहीं, जाने तुम्हें सब्र नहीं आता, तुम्हें संतोष नहीं आता, तृप्त नहीं होते, तुम सेटिस्फाइड नहीं होते, तुम अतृप्त ही बने रहते हो। और अतृप्त व्यक्ति कभी विश्राम नहीं कर पाता। अतृप्त व्यक्ति की एक निशानी है, बता दूं, आप लिख लेना। अतृप्त व्यक्ति आपको दौड़ता मिलेगा। वह दौड़ धन की हो, पदवी की हो, मान सम्मान की हो, दिशा कोई भी हो, लेकिन वह दौड़ता मिलेगा। और तृप्त व्यक्ति, एक ही पहचान, इसको आप हृदय में बैठा लें, वह आपको परम ठहराव में मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस तृप्त हो जाते हैं। घंटों नहीं, दिनों तक बिना खाए पिए मस्त पड़े रहते हैं। इस मस्ती का स्वरूप इतना प्यारा है, इस स्वरूप से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। पीता ही चला जाऊं, और जितनी पीऊं पीऊं, दो घुट पिला दे साकिया, दो घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो घुट पिला दे साकिया। डूबने का मन करता है, दो घूंट तो पिला दे, ये तो पैमाने से पिला दोगे, लेकिन इतने से तृप्ति नहीं होगा। फिर मुझे नहला दे, बाकी मेरे तिरोड़ दे। नहाने का दिल करेगा। बाबा ने कहा है, तीर्थ नावा जे तिस पावे। ये शराब ऐसी है, और ये उस भीतर के तीर्थ में मिलती है। तुम्हारे बाहर के तीर्थ हज सब बेकार है।
इबादत करते करते बुल्ले शाह कहते हैं, सजदे कर दे कसगे मथे, ना रब तीरथ ना रब मक्के। कहां है वो? उस तीर्थ में तो शराब भरी पड़ी है, उसमें तो मदहोशी इतने कि उसको एक पल के लिए छोड़ने का मन नहीं होता। वहां जाकर तुम्हारी सारी वासनाएं शांत हो जाती, वहां जाकर कुछ उमंग शेष नहीं होती। वो तीर्थ ऐसा कि खुमारी से भरा पड़ा, वो तीर्थ ऐसा कि सुगंधी से भरा पड़ा, मदमस्ती से भरा पड़ा, आनंद से भरा पड़ा, नृत्य से भरा पड़ा, संगीत से भरा पड़ा। और तुम साकी से कहते हो, गुरु से कहते हो कि 2 घूंट तो पिला दे, लेकिन इस पीने से मैं तृप्त ना हूंगा। बाकी मेरे ते डोल दे, 2 घुट पिला दे सा, इतने से तो पिला दो, इतने से तो पिला दो, शब्दों से पिला दो, ये पैमानों से पिला दो, लेकिन इतने से मेरी प्यास बुझेगी? मुझे तो नहला दो। और ये नहाना होता है उस तीर्थ में डूब कर, बना बिना डूबे कभी नहाता है? तुम गंगा में छलांग लगाते हो, डुबकी लगाते हो, फिर ही नहाते हो। तो उस भीतर के तीर्थ में डूबना होता है, और उस डूबने से ही तुम तृप्ति को पा सकोगे। जब तक तुम डूबने से डरते हो, तब तक तृप्ति तुम्हारी करीब नहीं आएगी, बासनी फटकेगी। जे तिस नदर नावे, तब बात न पूछे कि धनी आदमी को उसके धन के कारण लोग सलाम करते हैं, बड़े ओहदे वाले को लोग उसके ओहदे के कारण सलाम करते हैं, बली आदमी को उसके बल के कारण सलाम करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आप अकारण सलाम करते हैं, वो कौन? वह संत है। संत को तुम अकारण सलाम करते हो। जब कहीं जाते हो, रास्ते में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी दिख जाता है आपको, कोई चर्च, कोई गिरजाघर, आपकी गर्दन झुक जाती है, अकारण झुक जाती है। और ये झुकना, ये तिस नजर ना वहीं तब बात ना पूछे। अगर ये धन चला गया तो ये लोग जो कल को सलाम करते थे, आज आपकी बात नहीं पूछेंगे। ये पदवी चली गई तो इस सलाम करने वाले भी चले जाएंगे पदवी के साथ। ये किसी कारण से थे, लेकिन संत अकारण आनंद में रहता है, कोई कारण नहीं उसके आनंद का, बस उसने इतनी पी ली है कि वो तृप्त हो गया है। एक शब्द आता है बाइबल में ईसा का, उसका शब्द का अर्थ ठीक से आप समझ नहीं पाए। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। बड़ा सुंदर फार्मूला दे गए इसमें ईसा मसीह।
जरा सोचना और बताना। बच्चा खिलखिला के हंसता है, बच्चे की खिलखिलाहट भरी हुई मुस्कान किसने नहीं सुनी? कौन है ऐसा जिसने बच्चे की खिलखिलाहट भरी खुशी से किलकारी न सुनी हो? प्रत्येक ने सुनी। और वह हंसता क्यों है? वह किलकारी क्यों मारता है? वह खुशी का गुंजार क्यों करता है? क्या है उसके पास जो तुम्हारे पास नहीं है? क्या मिल गया उसे जो तुम्हें नहीं मिला? क्या खो दिया तुमने? इसलिए मैं कहता हूं, बचपन में जो तुम्हारे पास था तुम निरंतर गंवा रहे हो। तुम समझते हो हम निरंतर पा रहे हैं, लेकिन तुम गलत फहमी में, तुम निरंतर गंवा रहे हो। वो निर्बोध बच्चे की किलकारी, वो खिलखिलाहट, निर्दोषता से हंसना। आज के लोगों को हंसते हुए देखा? कभी देखा? वो हंसते ऐसे हैं, उनका अंदाज ही निराला है। साफ पता लगता है कि भीतर से दुख भरा पड़ा है, लेकिन किसी तरह हंसना पड़ रहा है। वो किलकारी भीतर से नहीं गूंजती, वो खुशी की झनकाहट भीतर से नहीं आती। लेकिन बच्चे के भीतर अभी दोगलापन आया नहीं। बच्चा बड़ा निर्दोष है। तो ईसा मसीह ने कहा, इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। बच्चे के समान निर्दोषता से जिस दिन तुम हंस लिए, उस दिन तुम्हें कुछ मिल गया। और उस दिन तुमने वो मिल गया जो तीर्थ में उस शराब के कुएं के भीतर, समुद्र के भीतर नहाकर तुम्हें संतुष्टि मिलती है। तुम्हें वो खुमारी मिल गई, वो मस्ती मिल गई, वो सुगंधी मिल गई, जिससे तुम्हारी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई और तुम सब बंधनों से आजाद हो गए। अब तुम्हारे पंख खोल दिए गए। अब तुम खुले आसमान में उड़ारी मार सकोगे, जितनी ऊंची भी चाहो उड़ारी मार सकोगे। अब तुम्हारे पंख बंधे ना रहे, तुम्हारे पिंजरे टूट गए। तुम्हारे मालिक विदा हो गए। ये वासनाएं तुम्हारे मालिक थी आज तक, आज वासनाएं न रही। क्यों? क्योंकि वासनाएं कुछ मांगती थी और आज तो तृप्ति आ गई। और तृप्ति आ गई तो वासनाएं गई, और वासनाएं गई तो तुम्हारे पंख खुल गए। अब तुम खुले आसमान में नाचो, नृत्य को, झूमो, पंख फैलाओ। ये खुमार तुम्हें ऐसी उड़ाएगी, तुम्हें ऐसी नचाएगी कि तुम देह भान भूल जाओगे, तुम समय का भान भूल जाओगे। इसलिए समाधि के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, टाइमलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। देहाभिमान जहां खो जाए और वक्त का जहां पता ना लगे, वो समाधि। तुम्हारे ऊपर भी क्षण तो ऐसे आते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होते। आते हैं, स्थायी नहीं होते, अखंड नहीं होते, थोड़ी देर बाद विदा हो जाते हैं। जे तिस नदर ना बही तब बात न पूछे। ये आएगी कैसा? अब भला इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं। तीर्थ नावा जे तिस पावे,
बिन पानी की नाई करे। अगर उसने नहीं चाहा तो तुम गंगा में लाख स्नान करते रहो, वह पानी अमृत नहीं। एक तीर्थ ऐसा जो बाहर का नहीं, जो आपके ही भीतर का है, और आप बाहर के तीर्थों में उलझे हो। बाबा बाहर अमरनाथ के दर्शन कराओ भाई, ये भी वासना है। अरे बाबा, भगवान भोले शंकर का दर्शन आपके इष्ट है, वो भी वासना है। हाँ बिल्कुल वासना है। ये 68 तीर्थों की यात्रा, ये धामों की यात्रा, ये स्नान गंगा यमुना सरस्वती संगम, त्रिवेणी संगम, सब पाखंड, शरीर का मैल तक भी नहीं उतारते। आपको उस मदहोशी के समुद्र में कैसे डुबा पाएंगे? इनकी जरा भी तो औकात नहीं है। ये बात अलग है कि बुद्धू यहां इकट्ठे होते हैं, बुद्ध यहां नहीं जाते। बुद्ध ने जान लिया है कि उसके ही भीतर एक ऐसा तीर्थ है जिसके भीतर वो मल मल के रोज नहाता है, बल्कि हर पल नहाता है। हर पल नहाता है, हर पल आनंद से भरा रहता है। लेकिन तुम्हारे बाहर के तीर्थ तुम्हें ठंडक तो देंगे, दृश्य तो सुंदर है। ये कलकल करती हुई गंगा माता, ये यमुना, ये कावेरी, ये सरस्वती, दृश्य तो सुंदर है, लेकिन आपको आनंद नहीं दे पाती, सुख दे पाती। जब तक आप वहां रहते हो, और एक दिन वहां रहना भी फीका हो जाता है, बोर होने लगते हो इसकी कलकल से, ये भी एक शोर मालूम पड़ता है। कितनी देर तक संगीत सुनोगे? संगीत से भी एक दिन उब जाओगे। संगीत भी उबा देगा, यद्यपि पहले वही संगीत सुंदर लगा था, लेकिन अगर सुनते ही चले जाओगे तो ये संगीत भी उबाऊ हो जाएगा। जे तिस नजर न आवई तब बात न पूछेंगे। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुण बनत्या गुण दे। तेहा कोई न सूझई जे तिस गुण कोई करे। बड़ा सुंदर शब्द है। तुम कहते हो हम इतनी ऊंची पदवी पे बैठे हैं, इतने धनी हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी से पूछ रहा था, किसी व्यक्ति के बारे में, तो मुझे बतलाने लग गया इसका नाम ये है, माता पिता का नाम ये है, पैदाइश यहाँ की, यहाँ के रहने वाला, और सब गना दी। और बाद में कहने लगा इसकी नेट एसिड 2 बिलियन। मैंने कहा ये किसने पूछा? बाकी तो ठीक मैंने पूछा नहीं, लेकिन ये नेट एसिड ये किसने पूछी? ये काहे बताए? ऐसे परिचय देते हो आप लोग। नेट एसेट इतनी सही पूछो तो आपके लिए परिचय सही तो यही है। नाम क्या है, धाम क्या है, गांव क्या है, जन्म क्या है, गोत्र क्या है, कुछ पता नहीं। सही तो आपके लिए यही परिचय है उस व्यक्ति का, उसकी नेट एसेट कितनी है।
तो मैंने कहा ये तो ठीक, लेकिन ये बताओ कि इसके जो एक आंख नहीं है वो एसेट में से मैनेज नहीं करोगे? तो हंसा। मैंने कहा मैंने ये भी सुना है, ये थोड़ा सा पागल भी है, उसको माइनस कर दो। और ये भी सुना है कि इसके एक गुर्दा भी नहीं, तो वो कितने का, वो भी माइनस कर दो। ईश्वर की दी हुई एसेट को तुम एसेट नहीं समझते, लेकिन जब वो खो जाती है तो तुम्हें याद आती है कि असली खजाना तो यही था। आप कभी बड़े से बड़े सेठ की तरफ गौर से देखना। बच्चा था तो कितना निर्दोष था, इसी बच्चे ने बड़ी किलकारियां मारी होंगी, इंजनों की तरह हाथ पांव चलाए। लेकिन ज्यों ज्यों आदमी बूढ़ा होता जाता है त्यों त्यों आदमी बदसूरत हो जाता है, वह नाच नहीं सकता, उसके भीतर कोई आनंद की फुहार नहीं उठती। देखना इन तथा कथित एसेट वालों को मुंह के ऊपर 12:3.5 होते हैं, बच्चों की किलकारियां गायब। तुमने एसेट कमाई या गंवाई तुम्हें पता नहीं, और जिसकी एसेट घुमाई उसको परमात्मा भी और नहीं देता। एक बड़ा सुंदर शब्द ईसा का, जिनके पास है उन्हें और दे दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। वही बात बाबा कहते हैं, जिनके पास है उन्हें और दे दिया जाएगा। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो कि उनके पास है। क्या है वो चीज जिसका वर्णन बाबा कर रहे हैं? यह आनंद, यह मस्ती, यह खुमारी। अगर तुम्हारे पास नहीं तो बाबा कहते हैं कि कीड़ों के अंदर एक प्रकार के कीड़े बनाकर तुम्हें भी कीड़ों के झुंड पर छोड़ दिया जाएगा। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, जैसे हम अपराधी को एक जगह बैठा देते हैं, जेल खाने में बंद कर देते हैं, तो तुम भी उसी तरह परमात्मा तुम्हें जेल में बंद कर देगा। तुम जेल में बंद हो, तुम कहोगे कहां है सलाखें? उतरना कभी अपने अचेतन में, तब तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारे भीतर सलाखें ही सलाखें, भ्रम ही भ्रम है, बंधन ही बंधन है, मान्यताएं ही मान्यताएं, पाखंड ही तुमने थोप रखा है, मान्यताएं ही मान्यताएं, झूठ मान्यताएं, जो तुम जानते नहीं, वो किसी ने कह दिया, वो तुमने दिमाग में थोप लिया। और इन्हें तुम आजादी समझते हो, ये सभी तुम्हें नचाते हैं, तुम इनके वश में हो तो तुम गुलाम हो, और ये गुलामी ही जेल है। जो भीतर बैठा है जेल के सलाखों के, वो तो कभी आजाद हो जाएगा, लेकिन तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। तुम्हें आजाद होने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, तुम्हें कीड़ों के अंदर एक प्रकार के कीड़े बनाकर छोड़ दिया जाएगा। बाबे का वाक्य है, दोषियों के अपराधियों के अंदर अपराधी बनाकर छोड़ दिया जाएगा। तुम अपराध भावना से
सदा ही ग्रसित रहते हो, तुम्हें पता हो जाए। नानक निर्गुण गुण करे, लेकिन जिसके ऊपर उसकी नजर हो जाती, उसमें कोई गुण नहीं हो तो भी वो गुण दे देता है। नानक निर्गुण गुण करे, गुण बनते अगुण दे। जिसमें गुण नहीं है परमात्मा उसके अंदर भी ऐसी नजर करता है कि उसे गुणवान बना देता है। गुण बनते गुण दे, और जिसके भीतर गुण है उसको और गुण दे देता है। तेहा कोई ना सूझई, जे तिस गुण कोई करे। बड़ा प्यारा शब्द है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता मुझे, बाबा कहते हैं, कि जो उसके ऊपर कोई गुण कर दे, उसके ऊपर कोई एहसान कर दे। एक व्यक्ति माला फेर रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता उसका कर्ज उतार रहा। किसका? परमात्मा का। सुमरन कर रहा हूं। ठीक। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो। फिर ऐसा करो, 10 मिनट श्वास मत लो। क्यों? मर जाऊंगा। तो फिर इसकी कोई कीमत है नहीं। और कब से श्वास ले रहे हो? कितने जन्मों से श्वास ले रहे हो? ऋण चुका पाओगे? नहीं। तो फिर चुकाने की कोशिश क्यों करते हो? मैंने लोग देखे हैं माला फेरते हुए, वो कहते हैं थोड़ा सा तो उसका कर्ज उतार दें, सलागा कर दें उसके गुणों की, वर्णन कर दें उसकी। क्या कुछ दात है, उनका बखान तो कर दें। मैंने कहा क्यों? तुम उसके बांड हो, उसके दरबार में तुम बांड का काम करते हो कि उसकी स्तुति करोगे, उसको गनाओगे। जैसे पुराने जमाने में राजाओं के पास बांड होते थे, वो अपनी वंशावली गनाते थे कि इनके वंश में ये आदमी हुआ और उसने ये शुभ कर्म किए, इतने बहादुरी के काम किए। तो तुम परमात्मा का नाम लेके उसका ऋण उतारने चले, यानी कि उसके ऊपर गुण करने चले, और छाती फूलकर ऐसे गुब्बारा हो जाती है। देखना जरा, जो 2 घंटे पूजा रूम में काट के आया, माला फेर रहा, उसकी छाती की तरफ, मुखड़े की तरफ देखना, बड़ा अकड़ा अकड़ा सा रीढ़ की हड्डी, स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी, जैसे कोई परमात्मा के ऊपर एहसान करके आया। मैं उसका एहसान उतार के आया, उसने इतना कुछ दिया, मैं इतना तो कर सकता हूं। जाने बाबा कहते हैं कि उसके गुणों का मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। तेहा कोई ना सूझई, जे तिस गुण कोई करे। उसके ऊपर किसी ने कोई गुण किया हो या कोई उसके ऊपर गुण कर सकता हो, उसके ऊपर एहसान कर सकता हो, लेकिन तुम सदा ही रोज एहसान करते हो। सुबह उठकर ब्रह्म बेला में तुम क्या करते हो? सुबह उठकर तुम एहसान उतारते हो, उसका एहसान उतारते हो कि आपने इतना एहसान किया। शुक्राना तो वाजिब बनता है, वो बात अलग है, धन्यवाद तो वाजिब बनता है, लेकिन ये स्मरण, ये माला के मन के और उसका नाम स्मरण और फिर गिनती, ये उसके ऊपर तुम गुण कर रहे हो,
और जो व्यक्ति जितना ज्यादा गुण करता है, आप देखना उतना ही ज्यादा अहंकारी हो जाता है। मुझे लोग अक्सर गिना देते हैं, मैं यहां से आया हूं और ये कुछ है, और मैं रोज 10,000 जाप करता हूं ओंकार, वाहेगुरु सतनाम की। मैंने कहा अच्छा, उसके ऊपर गुण भी कर दिए। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी पाखंड बातों में मत पड़ना, ऐसा कोई तेहा कोई ना सूझाई, जे तिस गुण कोई करे। ध्यान रखना, शुक्राना अवश्य करना, उसके ऊपर गुण करने की कवायद मत पाल लेना कि उसके एहसान का बदला तुम बिल्कुल नहीं चुका सकते। अपने भीतर असमर्थता व्यक्त करना कि हे मालिक, मैं अकिंचन, तेरी ही आकृति, तेरी ही पैदाइश, सब माल तेरा, तो मालिक तू, मैं कर भी कह सकता हूं। मैं मूर्ख, खल, कान, कृपा करो भरता। ऐसा आर्त स्वर में हम आरती गाते थे। आरती का शब्द का मूल्य खो गया है। आरती शब्द का मतलब था आर्त स्वर में की गई फरियाद कि हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो छल कपट से गिरा हुआ, कामी हूं, सभी वासनाओं से ग्रस्त हूं, मेरे भीतर तो दोष ही दोष भरे हुए हैं। अगर देखोगे तो मैं तो दोषों ही दोषों का भरा हुआ, सारा भरा हुआ दोषों से, और तुम दोषों से मुक्त करने वाला बेपरवाह। मैं तेरे ऊपर क्या एहसान करूंगा, ऐसा कोई ना सूझई, जे तिस गुण कोई करे। मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता जो उसके ऊपर कोई एहसान कर सके। लेकिन तुम रोज एहसान करते हो, और तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें समझा रखा है। थोड़ा सा आंख उगा के ऊपर देख लेना, उसकी सृजना की गिनती भी नहीं कर पाओगे कि उसने कितनी आकाश गंगाएं, कितने ब्रह्मांड रच दिए, कितने ब्लैक होल्स, कितनी पृथ्वियां, कितने सूर्य, कितने आकाश, कितने पाताल, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पहाड़ तक के वेद कहने का बात। 618 केणक तेबा असुर एक तात, लेखा होए ता लिखी है, पर लेखा होए विनाश। कोई लेखा है इस बात का नहीं, लेकिन तुम उसके ऊपर एहसान करते हो। रोज सुबह उठकर ब्रह्म वेला में, अमृत काल में तुम उसके ऊपर एहसान करते हो, और घंटा 2 घंटा बैठकर जब तुम बाहर आते हो तो इन लोगों के आप चेहरों की तरफ देखो। वो चेहरे उसके आनंद के, लावण्य के नहीं होते, वो चेहरे अहंकार से भरे हुए होते हैं कि देखो मैं 2 घंटे उसके ऊपर गुण करके आया। ऐसा गुण तुम रोज करते हो। तेहा कोई ना सूझे, जे तिस गुण कोई करे, और तुम सुमरण करते हो। लेकिन सुमरण हो पाता है? तुमने कभी देखा? सुमरण की इतनी रट लगाए हो, तुमने कभी सुमरण हृदय से किया? हृदय से सुमरण नहीं कर पाते, थोथे नाम ही तो जप पाते। हृदय से सुमरण आए, और कब आएगा? जब प्राणों के ऊपर आफत आ जाती है। सारी उम्र गांधी, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सारी उम्र
उसका सुमरण करते रहे। अल्लाह ईश्वर तेरे, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन मैं कहता हूं ये सारी उम्र की उनका सुमरण उस वक्त बेकार हो गया, और वो जो 3 बार निकला शब्द वो था असली सुमरण। उससे पहले तो थी राजनीति। और देखिए, राम और अल्लाह दोनों बराबर थे इनके लिए, लेकिन जब गोली मारी गोडसे ने तो अल्लाह तो बाहर नहीं आया, राम ही आया। इसका अर्थ राजनीति खत्म। अल्लाह इनकी राजनीति थी। सच में तो यह भीतर से राम। मरते वक्त कौन नहीं सच बोलता? मरते वक्त तो कोई वसीयत भी लिख जाएगा तो अदालत भी सही मानेगी, वह गलत नहीं लिखता। मरते वक्त व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। तो जब गोली लगी तो शब्द भीतर से निकले, हे राम। वो था सुमरण। इसे कहते हैं सुमरण जो पूरे प्राणों से बाहर निकले। तो अगर ठीक से मैं कहूं तो गांधी ने सिर्फ 3 बार सुमरण किया, हे राम, हे राम, हे राम। यह सुमरण था जो अंतस प्राणों से बाहर आया। वहां अल्लाह खो गया, वहां ईश्वर खो गया। वो झूठी राजनीति थी, वो किसी कारण से खेल रहे थे आजादी की फिराक में। और जब मरने लगे, गोली सीने से पार गई तो भीतर जो था वो बाहर आएगा। राम ही बाहर निकला, हे राम। वो 3 बार का सुमरण सही सुमरण था। ऐसा ही सुमरण अगर तुम्हारे हृदय के भीतर से आए तो वह सुमरण तुम्हें पार कर देगा। इसी की बात तुलसी करते हैं। जाके जा पर सत्य सनेहू। अगर तुम्हारा प्रेम उसके प्रति सत्य है, यह सत्य थे जो मरते वक्त गांधी ने 3 बार राम कहा, वो सत्य राम था। उससे पहले सारी उम्र राजनीति थी। ये मरते वक्त का राम हृदय से आया था। अगर तुम ऐसे भीतर से प्राणों से निकले राम, अल्लाह, वह गुरु, ओ गॉड, तो सही स्मरण। और ये रोज नहीं होता और बैठ के नहीं होता, ध्यान रखो। ये कोई ब्रह्म बेला नहीं, इसके लिए कोई वक्त नहीं। कब निकलेगा आपके अंतस प्राणों से ये सही उसका नाम, इसका कोई वक्त सुनियोजित नहीं किया गया है। यह तो जब आता है तो प्राणों को फोड़कर बाहर आ जाता है। जाके जा पर सत्य स्नेहू, सो देह मिलहि ना कछु संदेह। अगर तुम इतनी ही अंतस प्राणों से किसी भी चीज की चाहत करोगे, भीतरी प्राणों से निकली हुई पुकार, वो होती है अरदास। तुम्हारे रटे रटाए खोपड़ी के शब्द अरदास नहीं होते। रटे रटाए शब्द तो शब्द होते हैं, और वो शब्दातीत है, अखरा नालों वक्र। वो किलकारियों में गूंजता है, जैसे बच्चों की खुशी। बच्चा कब कहता है आहा हा,
बड़ा आनंद आया। नहीं, वो किलकारी मारता है और उससे पता चल जाता है कि बच्चा परम प्रसन्न है। बच्चे की आत्मा खिले हुए फूल के समान हो जाती। उसका नाचना, उसका झूमना, बस सभी ये किलकारी में समा जाता है। तुम्हारी खोपड़े के रटे हुए शब्द अरदास नहीं, तुम्हारी खोपड़ी के रटे हुए शब्द जाप नहीं, सुमरण नहीं है। सिमर तो जब वो याद आता है, सच पूछो तो तुम याद कर ही नहीं सकते उसे, सदा ही वो तुम्हें याद करता है। अगर ऐसा ही तुम्हारे अंतस प्राणों से कुछ पाने की तड़प आएगी, कुछ भी पाने की तड़प आएगी, वो पदार्थ की हो या परमात्मा की हो, लेकिन पूरे अंतस से उठे, जाके जा पर सत्य स्नेहु। ये सत्य शब्द बड़ा प्यारा है। अगर सत्य ना लगाते तुलसी तो सारा दोहा फेल हो जाता। सो तू ही मिल ही ना कछु संदेह, बस फिर फिक्र मत करो, फिर संदेह मत करो, वो मिल ही जाएगा। लेकिन बस इतना ही जांच लो कि सत्य स्नेह है, और अगर तुम्हें नहीं मिला तो परमात्मा न्यायकारी है। बड़ा न्याय है उसके घर में। चिल्लाना मत, पीटना मत, छाती मत पीटना। अगर उसने जो तुम मांगते थे वो नहीं दिया तो समझना ये खोपड़ी से आई हुई फरियाद थी, खोपड़ी से आई हुई अरदास थी, खोपड़ी से आई हुई प्रार्थना थी, खोपड़ी से आई हुई आरती थी। रट ली होगी, शब्दों का रटन तो होगा, ये तोता रटनता है। लेकिन अगर आपके पूरे प्राणों से आपने पुकार लिया हो, जैसे गांधी ने पुकारा हे राम, तो आज नहीं कल राम उन्हें मिल ही जाएगा। तुम अगर सच्चे प्राणों से उसे पुकारोगे, उस मालिक से जो मांगोगे मिल जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। वो मालिक है, हर चीज का मालिक है, हर चीज का सृजन किया है उसने। तुम जरा हृदय से पुकार के मांग के तो देखो, उसके घर कोई कमी नहीं, कमी तुम्हारे मांगने में है। तुम्हारी मांग ऊपर ऊपर से उठती है। काश तुम्हारी मांग गहरी चली जाए और इतने गहरे प्राणों से उठे कि ईश्वर को भी मानना पड़े। तो एक शब्द था जिसका अर्थ गलत ले लिया था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये पुकार के संबंध में शब्द कहा गया था, लेकिन तुमने अहंकार के तरीके से इस शब्द को ढाल दिया। खुद ही शब्द को अहंकार नहीं, खुद ही शब्द पुकार, खुद से आई हुई पुकार, खुद ही को कर बुलंद इतना, इतने पूरे प्राणों से निकले आवाज कि हर तकदीर से पहले, फिर वो जब तकदीर लिखता है तुम्हारी, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जब फल लिखता है तुम्हारे कर्म को, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तू क्या चाहता है प्रिया, तू क्या चाहता है पुत्र पुत्री, बता तेरी रजा क्या है। लेकिन हमने शब्दों के भावार्थों को विकृत कर दिया।
जब भीतर से इतनी गहरी पुकार आएगी, और जो भीतर से पुकार आती है वही संकल्प से पुकार आती है, क्योंकि वो संकल्प का मालिक, परम संकल्पवान मालिक तुम्हारे अंतस में विराजमान है। वहीं से पुकार उठे तो पुकार गहरे से उठे, तो इतनी बुलंदी से तुम्हारी पुकार आए कि खुदा जब तुम्हारी तकदीर लिखने बैठे, और उसे देना ही पड़ेगा तुम्हें। जाको जा पर सत्य सुनो। तुमने इतनी गहराई से मांगा, इतनी सत्यता से मांगा, इतनी निर्दोषता से मांगा कि वो जब तुम्हारी तकदीर लिखेगा तो खुद नहीं लिखेगा, वो तुम्हें पूछेगा, पुत्र पुत्री बता क्या लिखूं। धन्यवाद।